सज्जनों, हम आपके साथ आज शेयर करते हैं कि धर्म में लगाने वाला ही हम सबका सच्चा हितैषी है, हमारा सच्चा हितैषी है। धर्म में लगाने वाला, सात्विकता की तरफ प्रेरित करने वाला, ईश्वर की तरफ प्रेरित करने वाला, यही हमारा सच्चा हितैषी है। इसके ऊपर हम आज आपके साथ चर्चा शेयर करना चाहते हैं। इसके लिए एक प्रसंग आता है कि एक बार एक निर्धन ब्राह्मण के मन में धन पाने की तीव्र कामना हुई। वह सकाम यज्ञों की विधि जानता था, किंतु धन ही नहीं तो यज्ञ कैसे हो। वह धन की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा और व्रत करने लगा। कुछ समय एक देवता की पूजा करता, परंतु उससे कुछ लाभ नहीं दिखाई पड़ता तो दूसरे देवता की पूजा करने लगता और पहले को छोड़ देता। इस प्रकार उसको बहुत दिन बीत गए। अंत में उसने सोचा, जिस देवता की आराधना मनुष्य ने कभी न की हो, मैं अब उसी की उपासना करूंगा। वह देवता अवश्य मुझ पर प्रसन्न होगा, शीघ्र प्रसन्न होगा। ब्राह्मण ये सोच ही रहा था कि उसे आकाश में देवयोग से कुंडधार नामक मेघ के देवता का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। ब्राह्मण ने समझ लिया कि मनुष्य ने कभी इसकी पूजा न की होगी। ये बृहदाकार मेघ देवता देवलोक के समीप रहते हैं, अवश्य ये मुझे धन देंगे, ऐसा उसके मन में विचार आया। बस बड़ी श्रद्धा और भक्ति से ब्राह्मण ने उस कुंडधार मेघ की पूजा प्रारंभ कर दी। ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर कुंडधार ने देवताओं की स्तुति की, क्योंकि वह स्वयं तो जल के अतिरिक्त किसी को कुछ दे नहीं सकते थे। देवताओं की प्रेरणा से यक्ष श्रेष्ठ मणिभद्र उसके पास आकर बोले, कुंडधार तुम क्या चाहते हो। कुंडधार, यक्षराज देवता यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे उपासक इस ब्राह्मण को भी सुखी करे। जो ब्राह्मण कुंडधार की पूजा कर रहा था वो यक्षराज से विनती कर रहे हैं कि ये इसकी सुखी कर दें, इसको जो ये चाहता है उसे दें। मणिभद्र, तुम्हारा भक्त यह ब्राह्मण यह धन चाहता हो तो इसकी इच्छा पूर्ण कर दो। यह जितना धन मांगेगा उसे मैं अवश्य दे दूंगा। कुंडधार, यक्षराज, मैं इस ब्राह्मण के लिए धन की प्रार्थना नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि देवताओं की कृपा से यह धर्म पारायण हो जाए, इसकी बुद्धि धर्म में लग जाए, इसकी बुद्धि सात्विकता की तरफ हो जाए। मणिभद्र, अच्छी बात है, अब ब्राह्मण की बुद्धि धर्म में ही स्थित रहेगी। उसी समय ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि उसके चारों ओर कफन पड़ा हुआ है, उसके चारों ओर कफन पड़ा हुआ है। यह देखकर उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगा, मैंने इतने देवताओं की पूजा की, अंत में कुंडधार मेघ की भी धन के लिए आराधना की, किंतु इसमें कोई उद्धार नहीं दिखता है, कोई उद्धार नहीं हो रहा हमारा। इस प्रकार धन की आशा में लगे हुए जीवन व्यतीत करने से क्या लाभ है। अब मुझे परलोक की चिंता करनी चाहिए, ऐसा वो ब्राह्मण सोच रहा है। ब्राह्मण वहां से वन में चला गया और उसने अब तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करने के कारण उसे अद्भुत सिद्धि प्राप्त हो गई। वह स्वयं आश्चर्य करने लगा, वहां तो मैं धन के लिए देवताओं की पूजा करता था, उसका कोई परिणाम मुझे प्राप्त नहीं हुआ, और कहां अब मैं स्वयं ऐसा हो गया हूं, किसी को भी धनी होने का आशीर्वाद दे दूं तो वह निस्संदेह धनी हो जाएगा। इतना उसकी तपस्या से उसको फल प्राप्त हो गया है, उसको सिद्धि प्राप्त हो गई है। ब्राह्मण का उत्साह बढ़ गया, तपस्या में ही उसकी श्रद्धा बढ़ गई। वह तत्परता पूर्वक तपस्या में ही लगा रहा। एक दिन उसके पास वही कुंडधार मेघ आया। उसने कहा, ब्राह्मण, तपस्या के प्रभाव से आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। अब आप धनी पुरुषों तथा राजाओं की गति देख सकते हैं, मतलब अपनी दिव्य दृष्टि से उनके बारे में आप जान सकते हैं। ब्राह्मण ने देखा कि धन के कारण गर्भ में आकर लोग नाना प्रकार के पाप कर रहे हैं और घोर नरकों में गिर रहे हैं। कुंडधार बोला, भक्त पूर्वक मेरी पूजा करके आप यह धन पाते और अंत में नरक की यातना भोगते तो मुझे से आपको क्या लाभ होता। जीवन का लाभ तो कामनाओं का त्याग करके धर्माचरण करने में ही है। उन पर सच्ची कृपा हो तो उन्हें धर्म में लगाना ही है। उन्हें धर्म में लगाने वाला ही उनका सच्चा हितैषी है। ब्राह्मण ने मेघ के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और कामनाओं का त्याग करके अंत में मुक्त हो गया। ये जो प्रसंग है वो महाभारत के शांत पर्व में आया हुआ। कृपया अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आता है तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम श्री परमात्मने नमः इति।